अपना क्या है इस दुनिया में, सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा इन लोगों का अपनी केवल धार। नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रदीप है और आज की काव्य संध्या में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी चित परिचित हस्ती, हमारी मेहमान पारुल चतुर्वेदी, जो आज की काव्य संध्या में हमारी पहली मेहमान भी हैं। और उनकी एक पुस्तक जो अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ, मैं उसका खुद पाठक भी रहा हूँ। और वो मशहूर कविता जिन्होंने सबका मन मोह लिया, यूट्यूब की सेंसेशन रही है। और वो कविता आज हम पारुल चतुर्वेदी से आग्रह करेंगे कि वो कविता हमारे दर्शकों को सुनाई जाए। और पारुल जी नमस्कार, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं हमारे काव्य संध्या में। नमस्कार प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद पारुल जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले आप हमें वही आपकी पुरानी कविता, वो मशहूर कविता अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ, जो एक मशहूर कविता सबके लोगों के दिलों को भी छा जाती है और सब लोग उस कविता से अपने को जुड़ा हुआ भी महसूस करते हैं। उम्र के उस पड़ाव में जहाँ ढलती हुई उम्र के साथ हम लोग भी बूढ़े होने लगे हैं, तो हम भी ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं वो कविता हमसे भी जुड़ी हुई है। ठीक है, शायद हर कोई आदमी, हर व्यक्ति जो जो उम्र के साथ बड़ा भी हो रहा है और हम लोग कहीं ना कहीं अपना बचपन पीछे छोड़ आते हैं, तो वो कविता हम आपके मुख से सुनना चाहेंगे। तो हमारे श्रोता भी बड़े बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि वो कविता जरूर सुनाएं आपकी। उससे पहले मैं आपको बता दूंगा, पारुल जी के नाम पे दो पुस्तकें उनके नाम पे हैं। एक क्षितिज, जो आपकी एक मशहूर पुस्तक रही है। दूसरी अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ, जो कविता का सार है, वही उनकी पुस्तक का नाम भी है, जो बहुत ही प्रचलित पुस्तक है और अमेजन वेबसाइट पे उपलब्ध भी है। तो पारुल जी, आप, अब ये मंच आपके नाम है ना, तो आप तो कविता आप हमको सुना दीजिए और हमारे दर्शकों को भी जरा एक बार बताइए कि वो कविता की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली। और शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू प्रदीप। आज बहुत दिनों बाद इस कविता का पाठ फिर से करने को मिलेगा और ये पढ़ना हमेशा ही मुझे अच्छा लगता है। अपनी कविता तो सबको ही अच्छी लगती है, बट इस कविता की खास बात ये है कि ये मैंने लिखी तो अपने दादाजी को देख के थी। और क्योंकि उनको बचपन से देखती आई थी और वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे, हमारे घर में रहे हैं। और उसके बाद जब उन्हें बूढ़ा होता हुआ देखा तो मुझे बहुत दुख भी हुआ अंदर से। और शायद कवि मन ने समझ लिया कि क्या चल रहा होगा उनके मन में। जरूर 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 जरूर। तो बस उससे ये प्रेरणा मिली मुझे और मैंने बहुत उम्दा, इसको लिखा। बहुत उम्दा। पर अब लगता है मुझ पे भी धीरे धीरे खरी उतरने लगी है। सिर्फ आप पे ही नहीं, हर वो मनुष्य जो उम्र के पड़ाव में, एक 30-40 की उम्र में जब हम बढ़ते जाते हैं तो हम लोग अपना बचपन पीछे छोड़ाते हैं। तो हम लोग सब यही सोचते हैं कि अब हम बूढ़े होने लगे, है ना। तो अब हम बूढ़े होने लगे हैं कि कतार में ही आपकी कविता हम लोगों को फिट बैठती है। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करेंगे, आपसे आग्रह करते हैं आप सुनाएं वो कविता, है ना। जरूर। तो कविता का शीर्षक है अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ। खोल के मनचाही किताब के पन्ने, पढ़ते पढ़ते ही सोने लगा हूँ। खोल के मनचाही किताब के पन्ने, पढ़ते पढ़ते ही सोने लगा हूँ। शायद लोग सही कहते हैं, अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ। पहले सी फुर्ती नहीं बदन में, पहले सी फुर्ती नहीं बदन में, 2 कदम चलने से थकने लगा हूँ। गिनी हुई सांसें हैं बाकी, एक एक को खींच के लेने लगा हूँ। आंखों से कम हो गया है दिखना, आंखों से कम हो गया है दिखना, कुछ ऊंचा भी अब सुनने लगा हूँ। भूख नहीं लगती अब उतनी, जिंदा रहने को बस दाने चुगने लगा हूँ। पहले जिन बातों पे गुस्सा आता था, अब उनको नजरअंदाज करने लगा हूँ। पहले जिन बातों पे गुस्सा आता था, अब उनको नजरअंदाज करने लगा हूँ। बड़े बड़े बच्चों के आगे अपने ही गुस्से से डरने लगा हूँ। प्यार तो पहले भी करता था सबसे, प्यार तो पहले भी करता था सबसे, अब जाहिर भी करने लगा हूँ। वक्त मिले ना मिले कहने का, इसलिए अब सब कुछ कहने लगा हूँ। मन में जितने उद्गार भरे थे, आंखों से खाली करने लगा। मन में जितने उद्गार भरे थे, आंखों से खाली करने लगा हूँ। फिर जो आंसू आते हैं,
उन्हें आंखों की खराबी कहने लगा हूँ। अरे वाह। शरीर साथ नहीं देता अब, शरीर साथ नहीं देता अब, मनोबल से उसको ढोने लगा हूँ। पता नहीं लगने देता पर अंदर से तो दुर्बल होने लगा हूँ। पता नहीं लगने देता पर अंदर से तो दुर्बल होने लगा हूँ। अति सुंदर। उम्र जो ढलने लगी है मेरी, गलतियां अपनी गिनने लगा हूँ। उम्र जो ढलने लगी है मेरी, गलतियां अपनी गिनने लगा हूँ। वक्त अब मेरे पास जो कम है, देख देख के सबको जी भरने लगा हूँ। जाना तो एक दिन है सबको, पर जाना तो एक दिन है सबको, पर बिस्तर पे पड़ने से डरने लगा हूँ। ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फोबिया है हम सबका। और जैसे जैसे हम उम्र के उस पड़ाव पे पहुंचते जाते हैं, ये जी। चीज और ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है। एक दिन तो सबको जाना ही है। हाँ, लेकिन कैसे जाएंगे वो एक जरूर, जरूर, मुश्किल जरूर। वाला काम है। तो जाना तो एक दिन है सबको, पर बिस्तर पे पड़ने से डरने लगा हूँ। चलते चलते चला जाऊं बस, चलते चलते चला जाऊं बस, यही प्रार्थना करने लगा हूँ। यही प्रार्थना करने लगा हूँ। खोल के मन चाही किताब के पन्ने, पढ़ते पढ़ते ही सोने लगा हूँ। शायद लोग सही कहते हैं, अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ। अब मैं बूढ़ा होने लगा बेहद सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि हर कोई व्यक्ति इस कविता को अपने आप से जोड़ के देख सकता है। हम बूढ़े तो नहीं कहेंगे अपने आप को, हम तो जवान हैं, हूँ। किंतु उम्र के उस पड़ाव पे हैं जब हम इस तरीके की कविताओं को अपने से जोड़ सकते हैं। तो आपने कविताओं की प्रेरणा तो ली अपने दादाजी से, तो आपको ये शौक रहा होगा बाल्यकाल से जब आप छोटे रहे होंगे। एक्चुअली लेकिन कविता लिखने की प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। मेरी माँ बहुत अच्छी कवित्री थी, वो बहुत अच्छा लिखती थी और हमेशा से उन्हीं को पढ़ा मैंने। और किसी भी शायर से या और किसी भी कवित्री से या कवि से ज्यादा मैं उन्हें पढ़ा। माँ से आपने प्रेरणा ली। तो उनको पढ़ पढ़ के ही खुद ये प्रेरणा मिली कि मैं भी कुछ लिखूं। तो बस उनके जाने के बाद एक तरह से मैंने छोड़ दिया था लिखना काफी समय तक। पर धीरे धीरे जब मेरी बेटी हुई तो फिर कुछ कवि मन ने झिंझोड़ा अंदर से अच्छा। तो फिर लिखना शुरू किया दोबारा। अति सुंदर, अति सुंदर। तो वैसे तो आप भारत छोड़े हुए आप कुवैत में रहते हैं, तकरीबन कितने साल से हैं आप कुवैत में? मुझे 15 साल 15 साल हो गए। इसका मतलब काफी लंबा अरसा आपने कुवैत में गुजारा है। अपनों से बिछड़ने का गम, बिछड़ना नहीं कहेंगे, बस दूर है, अपनों से दूर हैं। और शायद वो भी आपका एक प्रेरणा स्रोत रहा होगा कि हाँ, अपनों से बिल्कुल। दूर हैं तो कुछ मन करता है कि उनके लिए भी कुछ लिखें। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया पारुल जी, बहुत बढ़िया। तो ये कविता तो सबके मन को छू गई आज, है ना? तो सिर्फ आंसू ही बाकी थे, वही नहीं निकले, बाकी सब बहुत अच्छा था। तो बहुत बहुत बढ़िया कविता, उम्दा कविता, बहुत अच्छी लगी। तो आपके ये किताब, इसमें बहुत सी ऐसी कविताएं हैं जैसे जिसका मैं खुद पाठक हूँ, मैंने खुद पढ़ी हैं इंटरव्यू की कतार में, बूढ़ी माँ ना, और आपकी दूसरी पुत्र क्षितिज जिसमें मेरी ज्यादातर कविताएं जो है वो भाव विभोर हैं, मतलब भाव प्रधान होती हैं। और दूसरी बात मुझे मैं कहूँगी शायद ये गिफ्ट है कि मैं एक ऑटोबायोग्राफी की तरह मैं लिखती हूँ अपनी पोएम्स, और मैं दूसरे के इमोशंस को जाहिर करने की कोशिश करती हूँ अपने शब्दों में। और वो काफी हद तक लोगों को बिल्कुल सटीक लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप एक बेटी की माँ भी हैं, तो हमारे श्रोता जो हैं वो भी चाहेंगे कि अगली बार कुछ कविताएं आपकी बेटी के ऊपर भी हो जाए, ठीक है? तो हम लोग एक थीम रखेंगे बेटी की, तो अगले सप्ताह हमारे सभी श्रोता आपका इस कविता का इंतजार करेंगे, बेटी के ऊपर। तो समय का अभाव है पारुल जी, और आपको आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे, ठीक है? और हम आपसे वादा जरूर चाहेंगे कि अगले सप्ताह, हर सप्ताह हमारे श्रोताओं को जरूर एक एक कविता या दो कविताएं जरूर आप मौका दें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू प्रदीप, बहुत अच्छा लगा फिर से ये कविता सबको सुनाने में। जरूर, जरूर, जरूर। और मैं जरूर आपके साथ जुड़ूंगी, हर जब भी आप कहेंगे मैं अपनी कविताएं सुनाने के लिए बिल्कुल तैयार, प्रेजेंट हूँ। जरूर, जरूर। धन्यवाद पारुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।